तो आप सभी को बहुत बहुत और धन्यवाद करना चाहूंगी उस परमपिता परमेश्वर का, जिनकी वजह से आज, जिनके आशीर्वाद से आज हम सभी इतनी शानदार सुबह देखने, सुनने और सीखने का हमें अवसर मिला है। तो ऐसे परमपिता को कोटि कोटि नमन वंदन और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, जो लगातार आज हमारे साथ, हमारे बीच बने रहते हैं हमेशा। तो ऐसे गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद, स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी, मिस्टर रामलखन पटेल सर जी, से सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद। और धन्यवाद सभी हमारी मातृ शक्तियों को, क्योंकि अपने इतने कीमती समय में से समय जो निकाल कर यहाँ पर हमेशा बने रहती हैं और हमेशा इस पैनल की शोभा को बढ़ाती है। तो सभी मातृ शक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी पथापन सर और श्रीना पथापन मैम को, कि आज उनकी एक सोच ने हम सभी के जीवन में जो इतना बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। एक आर्थिक आजादी के मिशन में आज एक निस्वार्थ भाव के साथ सभी बने हुए हैं और लगातार कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं और हमेशा अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम को बनाने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे मेंटोर अपलाइन मिस्टर मिथुन चंद्रिकापुरे सर को, कि जिनके माध्यम से मुझे इतना शानदार सिस्टम मिला और एक शानदार हाई रिच परिवार मिला। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, इसीलिए समय के साथ हमें भी निरंतर आगे बढ़ते रहना है जीवन में, क्योंकि समय की कीमत को समझना और उस समय के साथ चलना ही हमें जीवन में आगे बढ़ाता है और सफलता की ओर लेकर जाता है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं समय के साथ आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन की ओर, जो कि हमारे बीच एक ग्रेट मातृ शक्ति बनी हुई है छिंदवाड़ा एमपी से। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। सावित्री ठाकुर मैम, मोस्ट वेलकम है मैम। आप आए और आज के ट्रेनिंग सेशन को गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम है मैम। सावित्री जी ठाकुर मैम, मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। बहुत बहुत वेलकम मैम, धन्यवाद। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सो मच। डीगर्सी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने इस गुरुकुल पर मुझे इनवाइट किया बड़े मान सम्मान के साथ। इससे पहले हम परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और परमेश्वर का चरण वंदन नमन करते हैं कि आज का जीवन हमें मिला और आज हम उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से जीवित हैं, भला चंगा है, स्वस्थ है, व्यस्त है, मस्त है। और हम सभी लोग एक साथ मिल करके उस परमेश्वर की कृपा से हमारा एकजुट होकर के सीखने सिखाने का हमें मौका मिला। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह की सुप्रभात, सभी के सुप्रभात मंगलमय हो और सभी गुरुकुल में उपस्थित साथियों का वेलकम, स्वागत करते हैं। और हमारी मातृ शक्तियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सुबह का समय बहुत ही बिजी रहता है, इसके बावजूद भी वो अपने सीखने सिखाने से लेकर इस गुरुकुल में उपस्थित होती हैं बड़ी लगन और धैर्यता के साथ। तो बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ उनके समय पर। और हमारे गुरुकुल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, चरण वंदन नमन करना चाहूंगी कि तीनों पहर वो हम सभी की शुभकामनाएं करते हैं और अपनी जवाबदारी, अपना सारा बोझ लेकर के हम सभी का समाधान करते हैं। और एक गुरुकुल का जिन्होंने निर्माण किया, हमारे आदरणीय गुरुजनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। यदि गुरुकुल नहीं होता
तो शायद हम सभी लोग नहीं हो पाते। और जो हमारे जीवन में जो कम्युनिकेशन स्किल्स हम अपने आप में परिवर्तन कर पा रहे हैं, हमारे जीवन का परिवर्तन भी नहीं होता। ऐसे ग्रेट गुरुजनों का मैं बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिसमें खास करके आदरणीय कुलदीप सर जी, हरीश नाग सर जी और हमारे एसके गायन सर जी, राम लखन पटेल सर जी और भी समस्त गुरुजनों का जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी। और यही शुभकामना करूँगी परमपिता परमेश्वर से सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमेशा हर एक पॉजिटिव सोच के साथ हर दिन उनका बीतते जाए, यही शुभकामनाएँ करती हूँ। निस्वार्थ भाव से वो हमारे लिए इस गुरुकुल में सारा बोझ उठाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। और मेरे अपलाइन और मंडल गुरु का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया तथा धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी वजह से आज मुझे ये गुरुकुल में उपस्थित होने का मौका मिला और उसी की वजह से मैं सब कुछ सीख पा रही हूँ। और हम सभी के माता-पिताओं का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनके संस्कार से हम सभी लोगों को मिला और हम उन्हीं के संस्कार से आज हम अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। इसी के बाद हम आदरणीय संस्था के संस्थापक के.डी. प्रतापन जी एवं सरीना मैम जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इनकी एक छोटी-सी सोच ने हमारे जीवन का परिवर्तन किया और इन्होंने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपना तन, मन, प्राण, शरीर सब कुछ लगा दिया। आज वो इस विषम परिस्थिति में भी हम सभी के लिए उस लड़ाई से जूझ रहे हैं। मैं परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि उनको बहुत सारी हिम्मत, ताकत दे और धैर्यता दे और बल, बुद्धि, विवेक से परिपूर्ण करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। समय को देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज गुरुकुल में मुझे 2 शब्द रखने का मौका मिला और इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से मैं अपने विचारों को व्यक्त करती हूँ। जो भी शब्दों में त्रुटि हो मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जब तक गलती नहीं होगी तो शायद कुछ सुधार भी नहीं होगा, इसलिए गलती भी हो जाती है। तो मुझे ट्रेनर नहीं समझना है, क्योंकि ट्रेनर तो नहीं हूँ। बस आप सभी की बीच में रह कर के, सीख करके ही मैं 2 शब्द रखने का यहाँ समय ले पाती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में सत्य का होना क्यों ज़रूरी है और सत्य पर चलने से हमें क्या-क्या फ़ायदा होता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, जानते हैं और इस पे विचार करते हैं। तो हम एक छोटी-सी स्टोरी के माध्यम से इस कार्य को हम आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं, तबीज़ों से मैं क्या पूछूँ इलाजे ज़िंदगी, तबीबों से मैं क्या पूछूँ इलाजे ज़िंदगी, मर्ज़ अब ज़िंदगी खुद हो तो इसकी दवा क्या है? तो हम एक छोटी-सी स्टोरी के माध्यम से सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक आदमी ने भगवान की खूब भक्ति की। उन्होंने उस भक्ति के माध्यम से उस देवी-देवता को बहुत घी के दिए जलाए, अगरबत्तियाँ सेंटेड जलाए और भगवान ने एक दिन भगवान से उन्होंने एक दिन माँगा और कहा कि भगवान, मैं आपकी बहुत भक्ति करता हूँ, बहुत पूजा-पाठ करता हूँ और मैं सेंटेड अगरबत्तियाँ लगाता हूँ, घी के दिए जलाता हूँ। तो भगवान उससे कहता है कि बेटा, माँग तुझे क्या चाहिए? तू मेरी इतनी भक्ति करता है और तू मुझे ये कह रहा है तो माँग क्या चाहिए? पर याद रखना, जो भी माँगोगे, आपके पड़ोसियों को उससे दोगुना मिलेगा। तो उस व्यक्ति को बड़ा दुःख हुआ। तपस्या मैंने की और बाजू वाले को, पड़ोसी को क्यों मिलना चाहिए? उसने सोचा, मैंने इतना घी के दिए जलाए, मैंने इतना सब कुछ किया, मैंने तपस्या किया, लेकिन ये बाजू वाले का फ़ायदा क्यों हो रहा है? पड़ोसी का फ़ायदा क्यों हो रहा है? तो उस भगवान ने कहा, क्योंकि तुम तपस्या करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि पड़ोसियों का भी फ़ायदा होना चाहिए। मगर फिर भी उसने भगवान से क्या कहा, ठीक है, कोई बात नहीं,
मैं आपसे एक बंगला मांगता हूँ। घर आकर देखता हूँ खुद के पास एक बंगला है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, मैं बंगला मांगता हूँ, है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं बंगला मांगता हूँ। लेकिन भगवान क्या करते हैं, उस व्यक्ति को एक ही बंगला देता है और पड़ोसी को 2-2 बंगले देते हैं। तो उस व्यक्ति को बड़ी जलन आती है। उसको नींद, रात को भी नींद नहीं आई कि यार ये हो क्या रहा है? मैं एक बंगला मांगता हूँ, पड़ोसी के पास में 2-2 बंगले हो गए। तो इस बात की जगह-जगह चर्चा होने लगी, वो चर्चा चलने लगी। तो सबसे सलाह उसने मांगी, इन पड़ोसियों का क्या किया जाए? तो उसने कुछ नहीं, एक वकील के पास गया और उसने उससे सलाह ली। तो वकीलों ने कहा, तो भगवान की तपस्या कर और अपने घर के सामने 2 कुएं मांग ले। उसने कहा, इससे क्या होगा? तो उस वकील ने कहा, तो मांग ले बस। उसने भगवान से अपने घर के सामने 2 कुएं मांग ली। अब पड़ोसियों के घर के सामने 4-4 कुएं हो गए। अब वकील ने कहा, तू यह मांग ले कि मेरी एक आंख फूट जाए। तब उसे तरकीब समझ आई, फिर उसने वैसे ही किया। अब आप विचार कर सकते हैं, अंधे पड़ोसी और 4-4 कुएं उनके घर के सामने, उनकी क्या हालत हुई होगी। जब किसी का बुरा होता है तो इंसान विचार करने जरूर जाता है, मगर जब किसी के घर अच्छा होता है या किसी के पैसों की लॉटरी लगती है, तब हम उस घर में बधाई देने नहीं जाते। तो साथियों, क्योंकि इंसान दूसरे की गरीबी में ही अपने आप को धनी समझता है। इस दुनिया में लाशों के ढेर पर रोने वालों की कमी नहीं, मगर जिंदा को सहारा देने वाले बहुत कम मिलेंगे। जो दौड़ जाता है उसका रोना रोते हैं, मगर जो उसकी मदद नहीं करेंगे, वो अपनी तरक्की करेगा व्यक्ति, उसकी ओर वो ध्यान नहीं देंगे। वो अपनी तरक्की, अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत की कमाई से वो तरक्की करके बड़ा हो जाएगा और अपनी तरक्की के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार वो उस मुकाम तक पहुंच जाएगा। तो लोगों को बहुत गुस्सा आती है, बहुत जलन आती है कि इसके पास इतना सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन उसकी मेहनत को नहीं देखते, उसकी कामयाबी को नहीं देखते कि उस व्यक्ति ने कितना मेहनत किया होगा, कितना उसने खून पसीने से कमाया होगा, तब उसके पास में ये सब कुछ हुआ। उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि साथियों, आज का समय ये बताता है, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम लगन से कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास कुछ भी चीज सफल नहीं हो पाएगा। चाहे धन हो, चाहे मान मर्यादा हो, चाहे हमारी जो भी चीज हो, जब तक हम उस पे हम मेहनत नहीं करेंगे, उसमें हम अपने आप को समझ नहीं लाएंगे, तब तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम यही देखते हैं, दूसरे की तरक्की में हमें जलन आती है। तो साथियों, दूसरों के लिए भी यदि हम अच्छा मांगेंगे, तो वो मालिक हमें भी अच्छा देगा और वो दुगना देगा। क्योंकि यदि हम इस बातों पर गौर करते हैं, इस बात पर हम अमल करते हैं, तो हमारे जीवन में जो परिवर्तन है, साथियों 1 मिनट अपनी उनके साथियों, ये थोड़ा सा कंफर्ट में नहीं थी मैं, तो हल्ला हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ी सी जगह को चेंज की हूँ। साथियों, थोड़ा सा गुलाम
विराम हो चुका, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें इस स्टोरी से यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों के लिए भी अच्छा मांगो, तो हमें वो मालिक भी दुगना देगा। यही हमारा जीवन का सत्य है। हमें हमारे विचार को पॉजिटिव रखना है। हमें हमारे मन में विचार करना है कि दूसरे की बुरा करने से, दूसरे का बुरा सोचने से हमारा क्या फायदा होगा। तो साथियों, इसी के साथ एक और छोटी सी स्टोरी है जो सत्य पर डिपेंड करती है। कहते हैं ना, सत्य को पहचानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसी के साथ में एक छोटी सी स्टोरी और लेती हूँ। एक गांव में एक राजा रानी रहते थे। वे बहुत दानी थे। जो भी भिखारी जाते थे वो उन्हें खाली नहीं आने देते थे। जितने भी भिखारी उस दरबार में जाते थे तो राजा उनसे एक ही शब्द कहते थे। क्या कहते थे? हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। तो हर दिन जो भिखारी लोग जाते थे तो वो यही सोचते थे कि यार ये राजा हमें ऐसा क्यों बोलता है कि हमेशा सत्य बोलो, सत्य बोलो। तो उसी वक्त उस राजा के पास एक चोर आया। उसने सुना उन लोगों से, उन्होंने बताया कि जब राजा के यहाँ हम जाते हैं ना, दान तो देता है लेकिन वो एक ही शब्द बोलता है कि हमेशा सत्य बोलो, सत्य बोलो। तो उनके साथ एक दिन एक चोर आया और वो चोर कहने लगा, राजा साहब, आप हमेशा ये बताओ कि सभी भिखारियों को आप यही कहते हैं कि सत्य बोलो, सत्य बोलो, ये सत्य बोलने से क्या होगा? तो भिखारी उस राजा से पूछता है, तो राजा कहता है, ठीक है ना, सत्य बोल के देखो आपको क्या फायदा होगा। चोर ने कभी सत्य नहीं बोला था, लेकिन राजा के कहने पर वो चोर सत्य बोलने लगा। और सत्य बोलते बोलते उसके आगे क्या होता है? राजा साहब से उसने कहा, ठीक है मैं सत्य बोलता हूँ। तो एक दिन वो आया और उसने उसी राजा के घर आया और कहा, सदा सत्य बोलो, मैंने जीवन भर झूठ बोला हूँ लेकिन अब मैं राजा साहब कहते हैं तो मैं सत्य बोलूंगा। तो क्या होता है, उसी वक्त वो जो चोर होता है उस महल पर जाता है और उस महल पर जाता है तो जहाँ पे रानी का कक्ष होता है और वो वहां पहुंचता है। तो रानी की दास दासी ने पूछा, तुम कौन हो? ये रानी के कक्ष में आप क्यों आए हो? चोर कहता है, मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। तो दास दासी ने सोचा ये शायद खास रानी के कोई विशेष आदमी होगा जो रानी के कक्ष में पहुंचा है। तो रानी पूछती है, आप कौन हो? तो चोर बोलता है, मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। तो रानी ने सोचा हो सकता है शायद राजा साहब ने इसे पहुंचाया होगा, राजा साहब कोई खास आदमी होगा। तो वो व्यक्ति उस रानी के पास जाता है और रानी साहब ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हो सकता है कि राजा साहब का ही खास आदमी होगा। तो वो क्या करता है, उस कक्ष में जाता है तो रानी की जितने जेवरात, धन दौलत जितने भी रखे हुए होते हैं वो सब कुछ को चुरा लेता है और इतना सारा वजन रख लेता है वो सारे चीजों को चुरा करके, और वो एक बांध करके एक पोटरी में बाहर निकल जाता है। तो इतनी चोरी करता है कि उसका वजन इतना हो जाता है कि वो उसको उठा नहीं पाता है। बहुत सारा वजन हो जाता है और वो उस कक्ष से निकल करके और सामने से ही जाता है। तो राजा साहब देखते हैं, कहते हैं कि ये क्या रख लिए हैं। राजा सोचने लगता है, शायद हो सकता है रानी रानी साहिबा का खास आदमी होगा, रानी ने ही इसे ये दान दिया होगा। तो राजा साहब उस चोर की मदद करता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि इसके पास ये ज्यादा वजन हो गया है,
इसके पास के वजन को आप आगे दूर तक छोड़ आइए, तो उनके जो सिपाही होते हैं वो उसके वजन को लेते हैं और आगे रास्ते तक छोड़ आते हैं। कुछ दूर तक छोड़ जाते हैं तो चोर बोलता है, राजा साहब, इतनी बड़ी जिंदगी में झूठ बोलकर भी मैंने कभी इतना धन नहीं कमाया, लेकिन जिंदगी में पहली बार सच बोलकर जरूरत से ज्यादा मैंने धन कमा लिया। तो साथियों, इस कहानी से यही सीख मिलती है, सत्य हमेशा स्वतंत्र होता है, वो हमें कभी पराजित नहीं करता। सत्य की राह थोड़ी कठिन होती है, लेकिन स्वतंत्र करती है। तो साथियों, हमारे जीवन में भी हमेशा सत्य की भावना हमेशा रखेंगे तो हमारी भावना सत्य में बरकरार होगी, क्योंकि हम इससे अंदाज लगा सकते हैं, सत्य जो होता है हमेशा हमें शांति देता है। अब आप इसमें सोच सकते हैं, यदि वो व्यक्ति चोरी के हिसाब से उस घर में जाता तो वो चोरी नहीं कर पाता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सत्य कितना आसान हुआ उसके लिए कि वो सारा धन चुरा के ला लिया, और बड़ी शांति से, बेडर होकर के। तो साथियों, ऐसे ही यदि हम हमारे जीवन में किसी के प्रति हम छल कपट नहीं करेंगे, किसी को हम धोखा नहीं देंगे, जैसे कि हम अभी देखते हैं हमारे गुरुकुल में कई ऐसे लोग आते हैं जो चोरी से उपस्थित होकर के और बहुत कुछ बातों की राय लेकर के और अपने मन में वो अशांति पैदा करते हैं। तो हम इस स्टोरी से, इस सत्य से हम यही महसूस करते हैं कि जीवन में यदि हमारे अंदर सच्चाई है तो हर एक काम में हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि सत्य बहुत जल्दी हमें हासिल नहीं होता और वो काम जल्दी सफल नहीं होता, लेकिन देर से होता है, लेकिन होता जरूर है, क्योंकि सत्य हमें कभी पराजित नहीं कर सकता। हमेशा सत्य में चलने वाला व्यक्ति, आप हमेशा ये देखना, उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती है, उसके चेहरे में हमेशा तरोताजगी रहती है और उसके अंदर हमेशा धैर्यता रहती है। उसके अंदर कभी ये दिमाग में नहीं आता कि मैं आज क्या करूं, मेरे पास क्या है क्या नहीं, लेकिन वो व्यक्ति ये सोचता है सब ये ऊपर वाला साथ देगा। कहते हैं ना, सत्य में ही वो ईश्वर छिपा हुआ होता है, क्योंकि हमारा लेखा जोखा जो है, सत्य असत्य और झूठ और सच का जो न्याय है, सिर्फ वही ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर ही करता है। यदि हम उस पे विशेष ध्यान देते हुए उस पे हम अडिग रहेंगे, और जो काम, जो चीज हमें हासिल करना है और जो चीज हमें पाना है और वो हमें नहीं मिल पाई है, तो हम उस ईश्वर पर डिपेंड रहेंगे, तो बिल्कुल वो हमारी सत्यता को देखते हुए हमारे हर काम में वो साथ देगा। तो साथियों, हमें छल कपट से कोई भी काम नहीं करना है और ना ही ऐसा कार्य करना है कि जो हमें छल कपट से कमा करके पछताना पड़े। तो हमें सत्य के अनुसार ही सारे कामों में विशेष ध्यान देना है। जो भी काम है हम उसे स्वतंत्रता से करें, क्योंकि झूठ हमेशा हमें दुख देता है और सत्य हमेशा हमें सुख देता है। कहते हैं ना, झूठी कार्य करना या झूठ बात बोलना वो एक दिन हमारे सामने आ जाती है, और जब झूठ हमारे सामने आता है तो हमारे हृदय के अंदर बहुत दुख होता है। तो साथियों, आज हमारे सत्य से आज हम यही पहचान पाएंगे कि हमेशा हमें सत्यता में आनंद की अनुभूति होती है। सो आज मैं समय को देखते हुए मेरी वाणी को मैं यही विराम दूंगी, क्योंकि हमारे आदरणीय सभी गुरुजनों का, मातृशक्तियों का और सभी साथियों की बातों को भी हमें सुनना है।
क्योंकि एक दूसरे का अनुभव से हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं और हमारे दैनिक दिनचर्या में लाते हैं। तो मेरी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। साथियों, सभी ने इतने समय तक बड़े धैर्यतापूर्वक सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे शब्दों में जो भी त्रुटि होगी, बिल्कुल आप उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा और मुझे एहसास दिलाइएगा, ताकि मैं उन बातों को सुधार पाऊँ, उन शब्दों को सुधार पाऊँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। और सुमित्रा डिगर से मैं आपका पुनः वेलकम करूँगी, स्वागत करूँगी कि आप अपने होस्टिंग पार्ट में आएँ और बड़ी मधुर और मीठी आवाज़ से अपने होस्टिंग पार्ट को निभाएँ। तो माई सेल्फ सावित्री ठाकुर बिलोंग छिंदवाड़ा से। बहुत-बहुत धन्यवाद। सुमित्रा डिगर से आप आएँ और आप अपना होस्टिंग पार्ट निभाएँ। जब भी आप हमारे बीच, चाहे होस्टिंग पार्ट हो या ट्रेनिंग पार्ट हो, बहुत ही सरलता से और बहुत ही मधुरता से आप हमारे बीच पेश आती हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ आपकी सरलता में, मधुरता में और धैर्यता में। बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच। सभी का पुनः वेलकम करते हैं। धन्यवाद सुमित्रा डिगर से थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आज का ट्रेनिंग सेशन आपने रखा हम सभी के बीच, और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से आज का सेशन समझ में भी आया होगा, और आप सभी ने नोट डाउन भी किया होगा कि बहुत ही शानदार जो मैम ने आज कहानी के माध्यम से भी इस सेशन को बहुत ही बेहतर तरीके से रखा। कहते ना कि हमेशा सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते। तो आज जो मैम ने एक सच्चाई के ऊपर सेशन लिया, तो बहुत ही शानदार तरह से, क्योंकि सत्य की हमेशा ही विजय होती है और सत्य हमेशा सत्य ही होता है। क्योंकि एक झूठ के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सच हमेशा एक ही होता है और वो हमेशा एक ही रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही शानदार तरह से आपने आज का सेशन लिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह आप आते रहे और इस पैनल की शोभा बढ़ाते रहे। तो थैंक यू सो मच। और हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। तो स्पेशल स्पीच में हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट लीडर बने हुए हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मिस्टर एस के गायन सर जी, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं सर जी, तो मोस्ट वेलकम है, आप आए और आज के इस शानदार सेशन के स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम सर। एस के गायन सर, मोस्ट वेलकम सर जी। मोस्ट थैंक वेलकम यू। सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को आज के इस सुबह बेला में हार्दिक नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के ग्रेट होस्ट मातृशक्ति सुमित्रा डिगर मैम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत ही सुंदर वाणी से और बहुत ही शालीनता से आज का इस होस्टिंग पार्ट को आप निर्वहन कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ईश्वर का नाम लेते हुए, क्योंकि उनके मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हम सभी उन्हीं के कृपा दृष्टि से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम सकुशल इस जूम पैनल में बैठे हुए हैं। और मैं अपने माता पिता को नमस्कार करता हूँ और साथ साथ आप सभी के माता पिता को और गुरुजन को मैं नमस्कार करता हूँ। इस जूम पैनल के डायरेक्टर श्री कुलदीप सिंह पुंदी सर को मैं नमन करता हूँ, साथ साथ उनके सहयोगी फाउंडर नरेश कुमार नाग सर, राम लखन पटेल सर, आर.पी. भास्कर सर, श्रद्धा श्रुति मैम, डॉक्टर मनमोहन, मोहम्मद हसन सर, सभी को, सीमा सिंह राजपूत मैम जो कि एक आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, रीना चटर्जी मैम जो वरिष्ठ मातृशक्ति है, कलावती मैम, इसी प्रकार सभी सभी साथियों को, सभी हरिचियन को जो कई पूरे इंडिया में
कहीं बिहार से, उड़ीसा से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, हर राज्य से बिलोंग करते हैं। ऐसे सभी दूरदृष्टि रखने वाले हैरिचियन को, इस कंपनी के पार्टनर्स को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस कंपनी के डायरेक्टर, एमडी, हम सबके मार्गदर्शक और हम सबको एक शीर्ष स्तर पर पहुंचाने वाले, दूरदृष्टि रखने वाले कंपनी के डायरेक्टर श्री के डी प्रतापन सर एवं दुर्गा शक्ति, मातृशक्ति गोल्डन लेडी के रूप में जो कि सीईओ है कंपनी के, और पूरे मातृशक्ति के एक प्रेरक स्रोत है। और जो कि यह प्रेरणा देती है कि किस प्रकार हम पुरुष वर्ग को सहयोग करते हुए और अपने परिवार को लेते हुए और सभी को एक उन्नति की दिशा में अग्रसर करने के लिए जो दूरदृष्टि रखते हैं, ऐसे एक प्लान का इजाद किए हैं। और उसी आधार पर हम सभी उस प्लान को, उस सिस्टम के ऊपर विश्वास करके आज यहाँ पर लगातार हम इस पैनल पे लगे हुए हैं। और उन्हीं का नाम लेते हुए श्रीमती श्रीना प्रतापन मैम को मैं नमन करता हूँ कि जिनके एक बहुत बड़ा संघर्षशील रहने का जो प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि अपने परिवार को, परिवार के साथ साथ पूरे इंडिया के हर व्यक्ति को, हर मातृशक्ति को, हर बच्चे को, हर सुखी परिवार, हर वो जो जमीन से जुड़े हुए अमीर गरीब सभी के लिए जो सिस्टम की इजाद की है, उन्हें मैं नमन करता हूँ। और आज के होस्ट के रूप में आए हमारे सुमित्रा डिगर से मैम बहुत ही शानदार तरीके से अपने होस्टिंग पद को निभा रहे हैं। ट्रेनिंग के रूप में आए हमारे स्वार कोकिला श्रीमती सावित्री ठाकुर मैम, जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से अपने ट्रेनिंग पार्ट को निभाए हैं। और इसमें सच बोलना, सत्य बोलना और अपने काम में लगे रहना, उन्हीं के बारे में उन्होंने सुंदर ढंग से आज ट्रेनिंग पार्ट को निभा रहे हैं कि लालच बुरी बला है और सत्य कभी पराजित नहीं हो सकते, परेशान जरूर हो सकते हैं। तो सत्य के मार्ग पर चलना है और अपने आप को अब काम में लगाए रखना है, क्योंकि उन्होंने यह भी कहा कि हमारे इस पैनल में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर अपना इस यहाँ के जो सिद्धांत है, यहाँ का जो विषय है, उसको जानने के लिए आते हैं और कुछ मन में अपना दूरदृष्टि न रखते हुए व्यवधान के रूप में यहाँ पर आते हैं और अपने जो नेचर के आधार पर उन्हें दुष्प्रचार करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, जो भी यहाँ पर जो परेशान होते हैं बाहरी दुनिया में, यहाँ पर आके अपने सभी समस्याओं का निदान भी करते हैं और जो सच्चाई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर भी वो लोग बाहर जाके ऐसे काम में लिप्त होते हैं जिससे कि लाखों लोगों को नुकसान हो। तो बहुत ही शानदार तरीके से आज हमारे ठाकुर मैम ने ट्रेनिंग पार्ट को रखे हैं। और हम सभी हमेशा जरूर याद रखेंगे कि इस प्रकार एक जो चोर है, वो भी जब राजा के बातों को सुनते हैं तो उसके दिमाग में भी उस तरीके का, जो उसका नेचर है, उस तरीके का बुद्धि और दिमाग आ जाते हैं। और वो भी सत्य बोलकर वहां पर अपना जो उद्देश्य है, जो उसका नेचर है चोरी करना, वो चीज को भी करने में सफल हो गए। और उसके दिमाग में आ गया कि सत्य बोलने से क्या फायदे हो सकते हैं, जबकि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर चोरी करने आया हूँ, सत्य बोलकर भी वो धनवान बन गए। तो बहुत ही एक प्रेरणा स्रोत कहानी है। तो मैं ठाकुर मैम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के ट्रेनिंग पार्ट को निभाया है। इस प्रकार मैम आते रहिए। और यहाँ पर उपस्थित सभी हरिचयन को मैं दोबारा अभिनंदन करता हूँ कि आप सब यहाँ पर अपना टाइम निकाल उपस्थित हुए हैं। भाई साहब शिशिर कुमार गायन जगदलपुर बस्तर से आप सभी को दोबारा नमस्कार करते हुए मैं आगे बुलाना चाहूंगा आज के ग्रेट मातृशक्ति होस्ट
सुमित्रा डिगर्स मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने अपनी स्पीच को रखा, बहुत सारी बातों को जो आपने हम सभी के बीच में क्लियर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सिस्टम के साथ आज जिस तरह हम सभी बने हुए हैं, इसी तरह आज एक अच्छी सोच के साथ, एक सच्चाई के साथ, एक विश्वास के साथ, तो सच्चाई में वो ताकत होती है जो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला सकता है। तो आज हम सभी यहाँ पर बने हुए हैं, एक एकता और सद्भावना और विश्वास के साथ। तो इसी तरह हमेशा बने रहे और हमेशा सच्चाई के साथ बने रहे, क्योंकि सत्य हमेशा परेशान हो सकता है लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता। तो बहुत ही शानदार आपने स्पीच को रखा, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप आते रहें और इस पैनल की शोभा बढ़ाते रहे। तो थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम आगे बढ़ते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। तो शेयरिंग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बहुत ही शानदार, बहुत ही ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई है, हमारी सीनियर मोस्ट माता माँ के समान। तो ऐसी मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, रीना चैटर्जी मैम, वेस्ट बंगाल से। मोस्ट वेलकम है मैम जी, आप आए और अपनी शेयरिंग को रखें। मोस्ट वेलकम। आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, इतना बड़ा मंच पे हमको बुलाए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। पैनल पे सभी सदस्यों को मेरा हाई रिच गुड मॉर्निंग, और गुरुकुल को मेरा शतकोटि प्रणाम। और प्रणाम करती हूँ मैं परमपिता परमेश्वर जी को, और प्रणाम करती हूँ मेरे माँ पापा को, और सभी को माँ पापा को मेरे प्रणाम। और ग्रेट गुरुदेव कुलदीप सर जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना धैर्य के साथ हम लोग को एक साथ बांध के रखते हैं। ऐसे गुरुदेव जी को बहुत प्रणाम करती हूँ। और सभी गुरुओं को, श्रद्धा पटेल सर, गायन सर, आरपी भास्कर सर, डीके सिन्हा सर जी, सभी गुरुओं को, मोहम्मद हसन सर जी, जितना गुरु हैं, नरेंद्र नाथ सर जी, सभी गुरुओं को हम सबसे प्रणाम करती हूँ। और जिसके वजह से हम लोग यहाँ पर आती हूँ, हम और हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी के फाउंडर को फाउंडर शीना प्रतापन मैम, केडी प्रतापन सर जी को बहुत बहुत नमन। ये हम लोग का हाई रिच कॉन्सेप्ट ऐसा है, कॉन्सेप्ट हम लोग का बीच है। हाई रिच के लिए हम लोग अभी भी लड़ रही हूँ, वहाँ हम लोग का फाउंडर को फाउंडर लड़ रहे हैं कंपनी के लिए, और हम लोग यहाँ लड़ रही हूँ। इसी के साथ हम लोग एक साथ बना के रखते हैं, एक साथ लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और आज का ट्रेनिंग ठाकुर मैम का, सत्यमेव जयते, अदालत में जाइए, थाना में जाइए, कहीं भी जाइए, सत्यमेव जयते जरूर लिखा हुआ रहता है। असत्य का पथ कठिन हो सकता है, लेकिन एकदम खाटी है, क्योंकि सत्य जिसने आजमा लिए, कष्ट आता है लेकिन कभी हार नहीं होती। इसलिए ठाकुर मैम ने जो चोर का जो बात बताए, चोरी करने आए तो राजा का बात सुनकर सत्य बोलो राजा बोलते थे। तो चोर आके सत्य बोला और धन कमा के ले गए। अगर झूठ बोलते, वो झूठ बोला भी तो कितना कम धन कमाया, वो अपने से बोला कि हम झूठ बोलकर कितना धन चोरी करने का कोशिश किए, लेकिन कम धन कमाए। लेकिन आज सत्य बोलकर मेरा जिंदगी बदल गया। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलना सबको जरूरी होता है। सत्य ऐसा एक चीज है, जो सत्य सच बात बोलने से भगवान भी आपको सहायता करते हैं, और आप भी सबको सहायता कर सकते हैं, हम भी सबके सहायता कर सकते हैं।
तो हम लोग को सत्य के मार्ग पर चलना जरूरी होता है। आज सच के मार्ग पर चल रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि हाइरिच कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, ये हम लोग सभी जानते हैं, इसीलिए आज तक हम लोग टिके हुए हैं। और सभी को अनुरोध करेंगे टिके रहिए, ज्यादा दूर नहीं है। हम लोग जब एक साथ लड़ रहे हैं, जब भी संगठन मजबूत होता है तभी वो काम मजबूत होता है। आज जहाँ भी संगठन मजबूत है वहां पर ही देखिए काम मजबूत है। इसीलिए हार नहीं मानना है, हम लोग को आगे चलना है, हार मानकर बैठना नहीं है। इसलिए हम लोग को आगे मार्गदर्शन आगे का मार्ग तैयार करना है, आगे हम लोग का काम करना है। हाइरिच आएगा और जरूर आएगा, थोड़ा देर जरूर हो रहा है। तो सभी को, सभी मातृशक्तियों को, सभी गुरुदेवों को हम नमन करते हुए अपना बातों को यहाँ पर विराम देती हूँ। माई सेल्फ रीना चटर्जी, वेस्ट बंगाल, पुरुलिया रघुनाथपुर से। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका लाजवाब होस्टिंग। आप जब भी आती हैं बहुत सुंदर होस्टिंग करती हैं, आपका भाषा भी बहुत मधुरता लाते हैं आपका भाषा में। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, और ये होस्टिंग पार्ट इतना सुंदर निभाते हैं उसका लिए भी बहुत थैंक्स। तो थैंक यू वेरी मच मैम, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने अपनी शेयरिंग पार्ट को निभाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह आप आते रहे और अपने अनुभव, अपनी शेयरिंग को हम सभी के बीच में रखते रहें। तो थैंक यू सो मच। कहते हैं ना दोस्तों की सृष्टि कितनी भी बदल जाए फिर भी हम सुखी नहीं हो सकते, लेकिन अगर दृष्टि जरा सी भी बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। तो सिर्फ हमें अपनी दृष्टि को बदलना है, क्योंकि आज सिस्टम हमारे साथ हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। और हमेशा से हम हाईरिचियन थे, है और हमेशा रहेंगे। बहुत ही शानदार मैम ने आज की अपनी सोच, अपने विचारों को रखा। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ छत्तीसगढ़ ज्ञान बांसान और हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति आयरन लेडी हमारे बीच बनी हुई हैं। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सीमा सिंह राजपूत मैम, मोस्ट वेलकम है मैम। आप आए और आज के इस शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। सीमा सिंह राजपूत मैम जी, मोस्ट वेलकम है मैम। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप हेलो। आए। यस मैम, वेलकम वेलकम। जी, मेरी आवाज आ रही है मैम? यस मैम जी, क्लियर है। जी। आ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगी, और फिर माता पिता और गुरु का धन्यवाद करूंगी। धन्यवाद करूंगी आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरीना मैम का। धन्यवाद करूंगी हमारे इस पैनल को लगातार मेहनत से शिद्दत से चलाने वाले हर एक लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद है। कुलदीप सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करूंगी इस पैनल में आने वाले हर उस शख्स का जो एक समय का योगदान यहाँ पर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा दान है एक प्रकार से आज, जिसमें बहुत लोगों की, जो लोग यहाँ पर नहीं हैं उनकी भी खुशियां के लिए ये किया जा रहा है। जैसे कि कई बार ऐसे यज्ञ करवाए जाते हैं जिसमें सर्वकालिक सुख छुपा रहता है, सभी का सुख छुपा रहता है, और इस वजह से यज्ञ करवाते हैं। तो वैसे ही ये भी एक यज्ञ है समझ लो, जिसमें बहुत लोगों के सुख के लिए की कामना करने के लिए ये यज्ञ चल रहा है। क्योंकि आज जिनका पैसा लगा हुआ है उनके लिए तो सबसे बड़ा
जो रीजन है इस पैनल के लिए, तो उनके लिए तो ये नहीं है कि कंपनी आएगी तो हम करेंगे नहीं करेंगे, वो तो सेकेंडरी है। फर्स्ट तो जिनके बड़े बड़े अमाउंट लगे हुए हैं, सभी का उद्देश्य है कि पैसे हमें मिल जाते तो अच्छा होता। तो उन सभी के इस यज्ञ में सबका जो योगदान है, इस योगदान के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद करूंगी आज की जबरदस्त होस्टिंग के लिए सुमित्रा डिगार से मैम का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका आज की होस्टिंग के लिए। और मैम के बारे में क्या कहूँ, मैम तो हमेशा अपनी उपस्थिति हमेशा बनाए रखती हैं, अपना जो भी उनको मिलता है भूमिका, वो बखूबी उसे निभाती हैं। और धन्यवाद करूंगी सभी नारी शक्ति का, धन्यवाद करूंगी सभी पुरुष शक्ति का भी, और धन्यवाद करूंगी आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए सावित्री ठाकुर मैम का, कि उन्होंने आज 2 स्टोरी के माध्यम से अपनी बातों को रखा कि हमेशा ही सत्य बोलो और अपने साथ साथ दूसरों के भले के बारे में भी सोचो। तो ये दोनों ही चीज बड़ा कठिन है, लेकिन अगर वास्तव में इस पथ पर चलें तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन कठिन जरूर होता है और इसलिए लोग चलना नहीं चाहते हैं। दूसरों का भला करना आसान नहीं है लोगों के लिए, जैसे कि आज का दौर जो है, हर इंसान आज सोचता है कि मेरा भला हो जाए। तो इस सिचुएशन में ये जो कहानी है वास्तव में सीख देने वाली है। कल ही मैं महाभारत से रिलेटेड एक चीज देख रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि ये जो मैम ने जो स्टोरी बताई कि दूसरों का भला हो तो अपना भला अपने आप होता है, पर इसको लोग सोच नहीं पाते हैं। तो उसमें ऐसे ही होता है कि श्री कृष्ण जो है सुदामा के जो घर होता है उसको महल बनाना चाहता है। तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को भेजते हैं और बोलते हैं कि सुदामा जी के जो घर है उसको महल बना दीजिए। तो उसकी पत्नी जो है मना कर देती है कि नहीं, मेरे घर को महल मत बनाइए। अगर आपको महल बनाना ही है मेरे घर को, तो पहले मेरे पूरे मोहल्ले को महल बनाइए, सबके घर को मतलब अच्छा करिए। क्योंकि मैं जिन लोगों से मैं हमारे यहाँ, क्योंकि वो ब्राह्मण रहते हैं, तो भिक्षा लेकर हमारा घर चलता है, हमारी जीविका चलती है। और वो लोग गरीब हो जाएंगे और हमारा घर ठाट बाट से हो जाएगा, तो ये तो एहसान फरामोश होगा। मतलब जिन्होंने हमें दान दिया, जिनकी वजह से हमारा जीविका चला, उनके साथ ये गलत हो जाएगा। तो अगर मेरा घर, अगर आपको महल बनाना है तो आप सबके घर को पहले महल बना अच्छा कर दीजिए, फिर मेरा घर महल बनाइए। तो विश्वकर्मा जी श्री कृष्ण से पूछते हैं फिर से, तो बोलते हैं कि ठीक है, जैसा सुदामा की पत्नी कह रही है वैसा कर दो। तो वो सबके घर को पहले ठीक करते हैं, तब जाके लास्ट में सुदामा के घर को वो अच्छा करते हैं, महल बनाते हैं। इससे पूरे उस एरिया में सुदामा जी की जय जयकार होने लगती है, उसकी पत्नी की जय जयकार होने लगती है। और इससे भगवान और खुश होते हैं और उनको और एक्स्ट्रा देते हैं। तो ये वास्तव में ये जो स्टोरीज वगैरह हैं, ये हमको सीखने के लिए ही है कि आज देखियो कलयुग, बोलते हैं ना कि कलयुग आ गया है, लेकिन लाने वाले तो हम सभी हैं। हमने अपने विचारों में पहले विष घोला और वैसे फिर कर्म में विष घोला, और इससे कलयुग आ गया। तो कलयुग को लाया तो किसी ने नहीं है, हम ही लोगों ने मिलके सब कलयुग बनाया है।
अगर हम सब जानते पे चलना नहीं चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी कारण है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मैं गलत करके मेरे जीवन को सुख कर लूं। लेकिन हम सबके आत्मा से अगर हर आदमी पूछे कि गलत करके क्या हम सही हो सकते हैं, तो हर किसी की आत्मा यही गवाही देगी कि गलत करके सही नहीं कर सकते। पर पता नहीं, हम अपने ही आत्मा को चोट पहुंचा के हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, और इसीलिए बोलते हैं कि कलयुग है। तो आज स्टोरी मैम ने बहुत ही शिक्षाप्रद बताई, सीखने योग्य बताई, और यही कहते हैं कि इन सारे ज्ञानों में अगर हम एक एक ज्ञान को भी अगर जीवन में धीरे धीरे आत्मसात करें, तो हमारा जीवन जो है बहुत सुंदर हो जाएगा। और यही चीज बहुत कठिन है, लेकिन हम सबको करने की प्रयास जरूर करना है अपने जीवन को बेहतर करने के लिए। जो शिक्षा हमें मिलती है, जैसे कि खाना अगर बना हुआ है, किसी ने बना के दिया है, उससे पेट नहीं भरेगा, उसके लिए तो हमें ही खाना पड़ेगा। वैसे ही हमारे जीवन को वास्तविक में अगर हम सुखी देखना चाहते हैं, तो हमें इन पद चिन्हों पर चलना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम दुखी हैं, तो ये हमारे पीछे कर्मों के कारण है, जो हमने गलत कर्म किए उसके वजह से आज हम दुखी हैं। आज हम फिर गलत करेंगे तो ये आने वाला जो जीवन है वो फिर दुखी रहेगा। तो अगर हम अपने भविष्य को सुखी करना चाहते हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों को सच में ध्यान देना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो थैंक यू सुमित्रा मैम, सावित्री मैम, आपकी जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये सत्संग बहुत जरूरी है जीवन के लिए, और आज जो समय चल रहा है इसका सदुपयोग है कि हम कुछ अच्छी बातों पर चर्चा करें। क्योंकि एक दिन में तो नहीं होता है, लेकिन जब लगातार ऐसी बातें होती है तो कुछ ना कुछ इंसान के ऊपर असर होने लगता है। इसीलिए ऐसे सत्संग बहुत जरूरी है, जो आज ट्रेनिंग सेशन के रूप में हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, और धन्यवाद करूंगी इसके गायन सर जी का, रीना चटर्जी मैम का, और भी जो भी लीडर आए, चूंकि बीच में मेरा नेटवर्क गायब हो गया था। तो जो भी लीडर आए होंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे ही हमें एक लक्ष्य के तरफ सबको मिलकर आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि वास्तव में जैसे कल ही मेरे पास में एक कॉल आया था, महिलाएं हैं, उनके लिए कई लोगों ने यहाँ करोड़ों रुपए लगाए हैं, लेकिन कई महिला हैं जो अपने पति से छुपाकर, अपनी जरूरतों को बचाकर पैसे इकट्ठे करके रखे हुए थे। 10,000 ही है सही, लेकिन उन लोगों ने लगाए हैं, तो उनके लिए वो 10,000 रुपए भी बहुत कीमती है। तो कल मेरे पास 2 मैडम लोगों का कॉल आया था कि मैम कब हमारा पैसा मिलेगा, मेरे बच्चा हॉस्पिटल में है, मुझे भी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ रहा है, पैसा मिल जाता तो कुछ भला हो जाता मैम। तो क्या जवाब दें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों का, जो महिलाएं हैं जो हिम्मत करके अपने परिवार से छुपा के हिम्मत किए कि चलो हमारा भला हो जाए, और हम भी अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। लेकिन आज ये जो कंडीशन खड़ा है, जवाब देते नहीं बनता है कि हम क्या जवाब दें उनको। तो इस योगदान के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज मैंने कहा ना कि कई लोग इस पैनल में नहीं आते हैं, लेकिन कई लोग इस तड़फ रहे हैं कि हमारा पैसा हमें मिल जाए। तो ये जो लोग आ रहे हैं, जो इस यज्ञ में आज अपना योगदान दे रहे हैं समय का, उनका जितना भी आभार प्रकट किया जाए, इससे कम से कम ये तो है कि एक उम्मीद की रोशनी दिखती है कि इतने लोग एक साथ चल रहे हैं। और उनका भी धन्यवाद जो इस रोशनी को जलाने में, दिखाने में जो योगदान दे रहे हैं।
लाख लोग जो हैं उनके ऊपर छिटाकसी करें, गलत कहें, सही कहें, पर उस रास्ते से चलना, उस रास्ते में एक लक्ष्य की तरफ चलना आसान नहीं है। तो सभी लीडर्स का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू एंड वेलकम सुमित्रा डिगार से मैम। जय थैंक यू। हिंद, जय हाईरीच। जय हरी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज के इस शानदार सेशन में क्लोजिंग के पार्ट को निभाया, इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो बहुत सारी बातें जो आपने आज यहाँ पर रखी, और हर एक व्यक्ति की जो परिस्थिति है कहीं ना कहीं बहुत ही संघर्षपूर्ण है। तो यदि अगर वक्त आपकी परीक्षा ले रहा है तो परिणाम घोषित होने तक हमें धैर्य को बनाकर रखना पड़ेगा। तो बहुत ही शानदार आपने आज के इस स्पीच को रखा, क्योंकि कहते हैं ना कि नियति सदैव आपको नियत देखकर ही चुनती है। यदि आपकी नियत सही है तो नियति आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देगी। लेकिन अगर आपकी नियत में जरा सी भी खोट आई तो नियति की चोट आपसे सहन नहीं होती है। तो हमेशा अपनी नियत को साफ रखें, बहुत ही बेहतर तरीके से सिस्टम के साथ लगातार आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप आते रहे और हम सभी विचारों को रखते रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं हम समय के साथ, क्योंकि आज के इस शानदार सेशन में आज जो हमारे ग्रेट गुरु बने हुए हैं, तो मैं उन्हीं के आशीष वचनों को हम सभी के बीच रखे। तो ऐसी में उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, तो ऐसे ही हमारे ग्रेट ग्रेट महागुरु बने हुए हैं, तो मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी, मोस्ट वेलकम है सर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप आए और अपने आशीष वचनों को हम सभी के बीच रखें। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर। आप अगर ओके, थैंक कंफर्ट यू, जोन में, वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कारम, सभी को दिल से स्वागत है। जय हरीश। हमेशा कहा जाता है ना, दिल बड़ा हो तो दोस्त बनते हैं, दिल बड़ा हो तो दोस्त बनते हैं, और जिगर बड़ा हो तो दुश्मन बनते हैं। ये दोनों साथियों जरूरी है। चलिए, बहुत सारे संघर्ष अभी शुरुआत हुआ है संघर्ष का। पहली पारी अब जो है स्टार्ट होने वाला है। और आज के सुपर होस्ट हमारे सुमित्रा डिगारसे मैम, सैल्यूट है मैम आपको। इतना जबरदस्त लाजवाब आपने होस्टिंग की, इसके लिए हम दिल से स्वागत करते हैं और थैंक यू बोलना चाहेंगे। और आज के सुपर ट्रेनर, जितना भी बोले कम होगा, क्योंकि हर किसी की बात नहीं होता कि आके ट्रेडिंग पार्ट में आकर के जानकारी प्रोवाइड कराएं, और इतना सुंदर शब्दों के साथ जैसे भी वहां पर हम सीधा सीधा लोगों तक जो संवाद पहुंचाते हैं, जो शब्द पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं वो दिल से निकला हुआ होता है। और दिल से जैसे निकलता है तो सबको पता होता है कि दिल से निकलने वाली आवाज कोई गलत नहीं होता। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। और आदमी ऊपर ऊपर कोई बोलता है तो कुछ भी बोल जाता है, लेकिन दिल से निकला हुआ आवाज जो है, स्टोर किया हुआ आवाज जो है, गंभीर और ताकतवर होता है। उसमें कुछ अलग यूनिक ऊर्जा और पावर होते हैं, जो साथ ही हर व्यक्ति सुनना चाहता है। और सबको पता है कि कीर्तिमान हासिल करने के लिए लोग जो है क्या क्या चीजें नहीं अपनाते। आज मार्केट की बात करूं, एमएलएम को लोग जो है धोखा समझते हैं, लेकिन हम जो है इसको अपॉर्चुनिटी समझ के जो है इसको एक्सेप्ट किया है। और इनके माध्यम से मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, किसी को गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन हैरिज ने जो सिखाया है साथियों, एक यूनिक और लाजवाब है। आज हर व्यक्ति के चेहरे पे जब भी बात करोगे तो हैरिज का नाम पहले आता है। ये तो आपको भी पता होगा। जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट करें हो, यार हैरिज जैसे कोई कॉन्सेप्ट आज हमें मिला नहीं है। इतना जबरदस्त सब कॉन्सेप्ट का रुख ही बदल दिया इन्होंने साथियों। पहले 1 महीना बाद पे आउट मिलता था, 3 महीना बाद पे आउट मिलता था,
वीकली पे आउट मिलता था, 15 दिन में पे आउट मिलता था, लेकिन हाईरिच ने ला करके प्रूव कर दिया कि पसीना सूखने से पहले ही लोगों को उनका कमाया हुआ धन अगर मिल जाए तो साथियों, ये भारत को विश्व गुरु होने के लिए, इस इनका अर्थव्यवस्था को गड़बड़ाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। एकदम स्ट्रांग करने के लिए, मजबूती करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ का अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो रहा था, मजबूती हो रहा था। हमेशा कहा जाता है ना, कोई व्यक्ति आपसे अगर आगे बढ़ जाता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, मेहनत नहीं करते उनको नीचे गिराने में, उनका पैर खींचने में। क्योंकि भारत का फंडा है, कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका पैर खींचना स्वभाव सी बन गया है। इसीलिए हर देश वाले बोलते हैं भारत के लोगों को केकड़ा। मैं भी भारत का हूँ, मुझे भी वो गाली लगता है, लेकिन क्या करूं, हमारी डीएनए में वही बन चुका है। कोई आगे बढ़ता है तो उसका पैर खींचते हैं, ना कि उसका हाथ खींचते हैं। तो साथियों, चेंज करना पड़ेगा आदत को। आदत जो हमारी बन चुकी है, उस हैबिट को, उस आदत को परिवर्तन करना पड़ेगा। और हाथ खींचने के लिए साथियों, हाईरिच ने सिखाया है कि मंच में, आपने जब भी प्लान देखा होगा तो मंच में सफल व्यक्ति स्टेज में खड़े रहते हैं, जो असफल रहता है उसका हाथ खींच करके ऊपर चढ़ाया जाता है। ये शुरुआत से ही सिखाया गया है, और इसको जिन्होंने सीखा साथियों आज तक भूला नहीं है। और कभी भी वो, उसके मन में कभी भी वो नहीं आया कि मैं इसका पैर खींचूं। सच्चे हाईरिचियन का एक ही पहचान है, वो हाथ खींचता है, पैर नहीं खींचता। दूसरी बात, वो आपको गलत सलाह नहीं देगा। तीसरी बात, गुरुकुल जैसे सिस्टम बना करके साथियों लोगों को साबित कर दिया कि गुरुकुल में जितने लोग भी आते हैं उनको कहीं दिक्कत परेशानी नहीं है। वो सफल और यूनिक और लाजवाब बन के ही रहेंगे। हमेशा कहते हैं ना, आप डायमंड बन के ही रहोगे। साथियों, जितने भी लोग इस गाने को सुने हैं और जानते हैं, पूरा सबको प्रूव करके दिखा देना स्टेप बाय स्टेप। आपने भी इस लाइन में लग चुके थे, लेकिन क्या करें, किसी का नजर लगा और जो है हम वहीं के वहीं स्टे हो गए, होल्ड हो गए। कोई दिक्कत नहीं साथियों। इस बीच की दूरियां जो है, जो समय गुजरा है, वो हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए। एक से एक लोग आते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर आए, हमारे स्पेशल स्पीच में आए आए हमारे टेस्टिमोनियल में आए, क्लोजिंग में आए, हम मातृशक्तिगण, सबको मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और स्पेशल ज्यादा श्रेय जाता है तो तमाम मातृशक्तिगण लोगों का जाता है नहीं। तो आप लोगों को दिल से स्वागत करना चाहूंगा मैं। और स्पेशल थैंक्स केडी प्रतापन सर और शीना प्रतापन मैम को, जिनकी अथक प्रयास की वजह से साथियों आज तक पावर घटा नहीं है। हालांकि कम भी नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है, लोगों को बढ़ा नहीं है, लेकिन कम से कम वहीं तक तो स्टे है, लेकिन पावर जो है यथावत है, नीचे गया नहीं। इतना तो है, बल्कि गुरुकुल में आकर के सबका पावर बढ़ा है। मैं तो सबको यही बोलना चाहूंगा, गुरुकुल में आइए साथियों, जो भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पर बखान कीजिए। निश्चित रूप से साथियों, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा तो आप हमेशा खुश रहेंगे। मेरा पर्सनल अनुभव है, जो भी कुछ बोलता है उनको जूम मीटिंग में ले आइएगा, और जूम मीटिंग में लाने के बाद उनको बताइएगा कि आपकी परेशानी कितना है। सामने वाला बोलते हैं सर मैं टेंशन में हूँ, जैसे सब टेंशन में है, किसी का टेंशन किसी से कम नहीं है। जैसे अभी मैम ने बोली ना, वो हकीकत है, सच्चाई है। सबको पैसा की जरूरत है, आवक का साधन नहीं है, और मार्केट में कहीं भी जाओ तो कुछ काम करने का इच्छा ही नहीं होता है, मन ही नहीं लगता। हाईरिच जब से ज्वाइन किया है कोई लोग ना, दूसरे कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करने का मन ही नहीं लगता, इच्छा ही नहीं होता। ज्वाइन कर भी लेते हैं दोस्ती यारी के नाम से, लेकिन ना वहां जा करके जिस तरह से हाईरिच में खुल के आ रहे थे और लोगों को प्रमोशन कर रहे थे, उस टाइप का खुल के कोई बात नहीं कर रहा है। हमेशा याद आता है हाईरिच का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑल पार्टिसिपेंट को। और मैं तो यही बोलना चाहूंगा, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, क्योंकि यूनिक लाजवाब हाईरिच आ चुका है साथियों। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हमारा फॉर्मेलिटी को पूरा करना है, जो वकील और जज के माध्यम से क्लियर होगा साथियों। आप और हमारी बस की बात नहीं है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और हमारे जो जो चीज हमारे लिए बहुत ही वीआईपी है, मतलब कि महत्वपूर्ण है, उसको जो है हम रेडी करके रखें। और कभी भी कुछ भी हो सकता है, और आप लोगों से बस पुनः फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि समय हो चला है, लिस्ट को हमेशा बनाए साथियों, और अपने अपने टीम का सारे डिटेल्स अपने पास रखें। कभी भी कुछ भी हो सकता है, डिटेल्स नहीं रहेगा तो उतने समय फिर मांगोगे तो फिर 3 दिन लगेगा, फिर लोग खोजेंगे। तो उससे अच्छा अभी से तैयारी कर लो,
और बी अलर्ट रहो। बस टेंशन लेने का नहीं है, कुछ भी होता है तो जूम मीटिंग में आइए और अपना व्यू रखिए, हैंड्रेस कीजिए, जो भी बातें हैं 8:30 बजे के पैनल में जो भी क्वेश्चन आंसर है उसमें रखिए साथियों। सबका हम दिल से स्वागत करते हैं। जय हरीश सभी ऑल पार्टिसिपेंट को। और आज आशीष वसन भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है साथियों, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे साधु महात्मा को देखे होंगे आप भी किसी को प्रणाम करते रहे होंगे तो आपको कुछ बोलते होंगे, जियो हजारों साल। नहीं साथियों, गलत है। हम तो इतना बोलते हैं, हमेशा खुश रहो बोलते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको खुशियां दे करके। हमारा परमानेंट नहीं है कि वहां से उठा करके आपको हजारों साल जीने का दुआ दे दें। हमारी कोई संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं है साथियों। कई लोग बोलते हैं गलत गलत सलाह गलत आशीर्वाद किसी को मत देना साथियों। हमारे पास जो है उसको बोलना चाहिए। हमारे पास वो परमानेंट नहीं है, बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं भगवान को कि आपको अच्छी उम्र दे, लंबी उम्र दे, आपको अच्छा स्वस्थ रखे, आपके भविष्य अच्छा उज्जवल हो और आप लोग हमेशा खुशियां भरा जिंदगी जिए। बस भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं। ये साथियों, ये आदत, ये सब का हमें जो है यही सीख मिलती है, तो ज्यादा कुछ नहीं। आप लोग हमेशा खुश रहो, भगवान से प्रार्थना करते हैं हम लोग, भगवान आपको सारी खुशियां दे, आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, जबरदस्त रखे। मैं नरेश नाम आसम छत्तीसगढ़ से यहीं पर अपने शब्द को विराम करता हूँ। जय हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने बहुत ही शानदार तरह से आज अपने आशीष वचनों को हम सभी के बीच रखा और बहुत ही शानदार तरह से आज हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं इस गुरुकुल के माध्यम से, हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से। ये गुरुकुल, यहाँ हर एक परेशानी, हर एक प्रॉब्लम का हमें हल मिलता है। तो कहते हैं ना दोस्तों कि ये जीवन है, अगर उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। ऐसे ही ख्वाब भले ही टूटते रहे मगर हौसले फिर भी जिंदा हो। हौसला अपना ऐसा रखो जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। तो ऐसे ही हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजन हमेशा हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो हमेशा इस गुरुकुल में बने रहे, लगातार सीखते रहे, सिखाते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि समय हो चुका है, तो हम मीटिंग को यहीं पर वाइंड अप करेंगे जय जय हरीश के नारे के साथ। तो आप जय जय सभी को हरीश, जुग जुग जय हरीश, जय 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 हरीश, हरीश। जय जय हरीश, जय 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 हरीश, हरीश, जय जय हरीश, जय जय हरीश, हरीश, जय जय हरीश, जय जय हरी, जय जय हरी, जय जय हरी, जय जय हरी, जय हरीश, जय जय हरी।